नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना द स्किन बाय डॉक्टर कल्पना से। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ओपन पोर्स के बारे में। ओपन पोर्स क्या होते हैं, ये क्यों विजिबल होते हैं कुछ लोगों की स्किन पे, इनके होने के पीछे मेन कारण क्या होता है, किन लोगों में इसके होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, हम इन्हें प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अगर बन गए हैं तो इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, और कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिनसे आप इनको टेम्परेरीली कम करके रख सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ओपन पोर्स होते क्या हैं। देखिए, हमारे पूरे शरीर पे सिर से पैर तक हर जगह बाल होते हैं। सिर्फ हमारी हथेली, पैर के तलवे, होंठ वाला हिस्सा और जेनिटल हिस्से को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हमारे सारे शरीर पे बाल होते हैं। कहीं थोड़े कोर्स होते हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं और कहीं बिल्कुल फाइन होते हैं, पर ये हमारी स्किन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हर एक बाल जो हमारी स्किन पे होता है उसके बाजू में उसकी अपनी एक पर्सनल ऑयल ग्लैंड होती है जो उस पर्टिकुलर हेयर को और उसके आसपास की स्किन को सप्लाई करती है ऑयल और मॉइस्चराइजेशन। तो एक एसेंशियल पार्ट होता है जो ऑयल ग्लैंड है, वो आपके हेयर की जो यूनिट है, हेयर यूनिट, उसका एक एसेंशियल पार्ट होता है। और जो ये ऑयल ग्लैंड है वो आपकी स्किन पे जहाँ खुलती है उस पोर को हम, वो पोर जब आपका विजिबल दिखने लगे ज़्यादा तो उस सिचुएशन को हम ओपन पोर कहते हैं। तो एक्चुअली अगर जेन्युइनली देखा जाए तो हमारे पूरे शरीर पे ऑयल ग्लैंड के पोर्स तो हैं ही, लेकिन वो हिस्से हमारे शरीर के जहाँ पे ऑयल ज़्यादा बनता है वहाँ इस पोर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसे हम ओपन पोर कह देते हैं। और ख़ास तौर पे जिन लोगों में ऑयली स्किन ज़्यादा है उनमें ये थोड़ा ज़्यादा विजिबल होता है। तो इस कारण उनका जो फेस का हिस्सा है, मेनली टी जोन, आपका फोरहेड, नोज़, चीक्स का इनर साइड्स जो होते हैं और चिन वाला हिस्सा, इस जगह पे क्योंकि ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा तेल बनता है, तो इसलिए इस जगह पे वो जो छिद्र आपका है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसलिए हम इसे ओपन पोर की समस्या कहना शुरू कर देते हैं। अब ओपन पोर जो होते हैं उनके चांसेस किन लोगों में ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों में ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, उनमें ओपन पोर्स की समस्या ज़्यादा होती है। अब मैंने पहले जो ऑयली स्किन से रिलेटेड वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि जिनकी ऑयली स्किन होती है वो हेरिडिटी से डिसाइड होती है। मतलब फैमिलियल, अगर आपके मम्मी पापा की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और एक्ने प्रोन थी तो आपको भी ये चांसेस होते हैं। तो एक तरह से अगर समझा जाए तो ओपन पोर्स की समस्या भी हेरिडिटरी है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों में सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों में भी, क्योंकि सन के अल्ट्रावायलेट रेज के कारण स्किन पर ऑयल की जो ग्लैंड होती है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और ऑयल ज़्यादा बनता है। तो जिनका एक्सपोजर सन का बहुत ज़्यादा होता है उनमें भी ऑयल ज़्यादा बनता है और ओपन पोर्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद जिन लोगों के अंदर आपका एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है, एज की समस्या बढ़ती जा रही है, एजिंग हो रही है, उसमें क्या होता है, हमारी स्किन के नीचे हमारी एज को मेंटेन करने के लिए हमारी स्किन एकदम टाइट दिखती है, शाइनी दिखती है। वो इसलिए होता है कि हमारी स्किन के नीचे कोलेजन और इलास्टिन के फाइबर्स होते हैं और ये फाइबर्स ऐसे क्रिस क्रॉस पोजीशन में पड़े रहते हैं और एक टाइट शीट बनाते हैं जो आपकी स्किन को प्रॉपरली टाइट रखती है और आपके सारे स्किन के स्ट्रक्चर्स को प्रॉपरली मेंटेन रखती है। अब जैसे जैसे एजिंग होती है तो आपके कोलेजन और इलास्टिन के फाइबर जो हैं वो लूज़ होने लगते हैं, तो वो जो सपोर्ट कर रहे थे उस पोर को, और वो पोर जो था वो टाइट था, वो सपोर्ट ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण वो पोर जो है वो बड़ा दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो पीरियड्स का टाइम होता है फीमेल्स में, उस टाइम पे भी ओपन पोर ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ती है साइक्लिक चेंजेस और हार्मोन्स के कारण, और उसके कारण आपका ऑयल ज़्यादा बनता है और ओपन पोर ज़्यादा दिखाई देते हैं और पिंपल्स भी ज़्यादा आते हैं। तो ये तो वो चीज़ें हो गई कि किन लोगों में ज़्यादा होते हैं, किन स्थितियों में ज़्यादा होते हैं। देखिए, ओपन पोर एक्चुअली आपकी स्किन का एक पार्ट है जो सब में होता है। कुछ लोगों में विजिबल दिखाई देता है इसलिए वो समस्या बन जाता है, कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है तो वो आपकी स्किन का एक नॉर्मल हिस्सा बना रहता है। अब ओपन पोर की समस्या अगर आपको है तो सबसे पहले तो आपकी लाइफस्टाइल, स्किन केयर की जो लाइफस्टाइल है आपकी, उसमें कुछ चेंजेस होने ज़रूरी हैं। मैंने ये सारे चेंजेस ऑयली स्किन के लोगों को अपनी स्किन केयर कैसे करनी चाहिए उस वीडियो में पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, जिसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी। तो सबसे पहले तो आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए, तो क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजेशन एंड सन प्रोटेक्शन। जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनमें सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉशेस होते हैं जो आपके पोर को क्लीन करने का काम करते हैं, ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कम करते हैं, स्किन का माइक्रो एक्सफोलिएशन करते हैं,
तो इसके कारण आपका पोर साइज़ जो है वो कम दिखाई देता है, क्योंकि ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी कम रहती है। सो रेगुलर फेस वॉश बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेकअप करते हैं तो रात को सोने के पहले फेस वॉश करके, क्लींजिंग करके मेकअप का पूरा रिमूवल बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया क्लीनिंग। अब अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या ड्राई है तो प्लीज़ आप क्लीनिंग सैलिसिलिक एसिड से ना करें, जब बल्कि किसी माइल्ड फेस वॉश से करें। अब दूसरी चीज़ है टोनिंग। ऑयली और ओपन पोर वाली प्रोन स्किन जो होती है उसमें टोनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप इसे नॉन एल्कोहलिक टोनर्स के साथ करें। और टोनिंग दिन में एक बार आप करें, जो आपकी दिन ख़त्म होने के बाद जो आप अपने फेस का मेंटेनेंस करते हैं उस समय पे आप रोज़ टोनिंग कर सकते हैं, लेकिन नॉन एल्कोहलिक टोनर्स के साथ। फिर मॉइस्चराइजेशन। देखिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है इसका मतलब ये नहीं कि आपको मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉइस्चराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटी एजिंग स्टेप है आपकी स्किन केयर रूटीन का। सो आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कुछ भी है, आपको मॉइस्चराइजेशन करना है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजेशन जो है आपको यूज़ करना है। और सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है सन प्रोटेक्शन। सनस्क्रीन रेगुलरली हर 2 से 3 घंटे में आपको अपने स्किन पे यूज़ करना है, भले आप बाहर जाएं या आप ना जाएं। आपकी स्किन के लिए कौन सा सनस्क्रीन सही है, कितनी देर में यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, इससे रिलेटेड भी एक पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। और वो वीडियो जो है आपको प्रॉपरली गाइड करेगा कि सन प्रोटेक्शन किस तरह से किया जाना चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी स्किन केयर रूटीन। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम बहुत फ्रीक्वेंटली स्क्रब करेंगे तो हमारी ऊपर की स्किन एकदम साफ़ रहेगी और उससे हमारा पोर साइज़ छोटा रहेगा। देखिए, कभी कभी एक्सफोलिएट करना अपनी स्किन को इज़ गुड, लेकिन जब आप एक्सेसिव एक्सफोलिएशन करने लगते हैं या बहुत हार्श केमिकल्स से या बहुत हार्श पैक्स जो हम घर में बनाते हैं इनसे जब आप एक्सफोलिएशन करते हैं तो उससे आपकी स्किन ड्राई, इरिटेटेड और सेंसिटिव हो जाती है। और जब ये होता है तो रिफ्लक्स होता है, क्योंकि बॉडी में ये मैसेज जाता है कि स्किन बहुत ड्राई हो रही है, बहुत खिंची हो रही है, तो और तेल बनाओ। और जब ये मैसेज जाता है आपके ऑयल ग्लैंड की तरफ तो आपकी ऑयल ग्लैंड रिबाउंड रिफ्लक्स के तरीके से फिर से और ज़्यादा तेल बनाना शुरू कर देती है। तो फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, बल्कि पोर साइज़ और बड़ा हो जाता है, ऑयल और ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो एक्सफोलिएशन करें, लेकिन पहली चीज़ तो एक्सफोलिएशन किस चीज़ से कर रहे हैं उसका चुनाव बहुत सोच समझ के करें, वो आपकी स्किन को इरिटेट ना करे। और दूसरी चीज़, एक्सफोलिएशन बहुत फ्रीक्वेंटली ना करें, महीने में 1 बार या 2 बार करें, वो आपकी स्किन की सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई आपका स्किन केयर कैसा होना चाहिए। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है कि अगर आपको ओपन पोर्स की टेंडेंसी है, अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन है, या अगर आपको ओपन पोर्स बनने शुरू हो गए हैं। देखिए, ओपन पोर्स का ट्रीटमेंट करने से बहुत ज़्यादा आसान है ओपन पोर्स को प्रिवेंट करना। तो अगर पहले से आपको पता है कि आपकी स्किन ऑयली है तो बहुत पहले से ही, जब आप उस एज पे जाएं उससे पहले से ही प्रिवेंशन शुरू कर दीजिए। पर अगर वो चांस आप मिस कर गए हैं, आपकी स्किन में ओपन पोर दिखने लगे हैं, तो फिर कुछ मेडिसिन हैं, कुछ केयर हैं जिनसे आप ओपन पोर्स का दिखना काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें वो ये क्लेम करते हैं 100% ओपन पोर्स रिमूव किए जा सकते हैं। देखिए, ओपन पोर रिमूव किए नहीं जा सकते क्योंकि वो आपकी स्किन का हिस्सा हैं, तो उन्हें रिमूव करना इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, 50 से 60% तक उनकी विजिबिलिटी को आप कम कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन हेल्दी दिखने लगती है। तो ये क्लेम जो हैं इन पे विश्वास ना करें और बिल्कुल कोशिश ना करें कि आपके पोर्स गायब हो जाएंगे। कम हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। उसके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जो प्रिवेंट भी करती हैं अगर सही समय पे यूज़ किया जाए, और काफ़ी हद तक उसको ट्रीट भी करती हैं अगर बाद में भी यूज़ किया जाए तो। उसमें कुछ टॉपिकल क्रीम्स होती हैं, जैसे पहली चीज़ सैलिसिलिक एसिड, फिर ग्लाइकोलिक एसिड, देन रेटिनॉइड्स। ये जो क्रीम्स होती हैं इनको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के सही गाइडेंस और सही डायरेक्शंस के साथ अगर यूज़ किया जाए तो आपके पोर्स को क्लीन करने का काम भी करती हैं और आपकी स्किन को हेल्दी रखने का काम भी करती हैं, ऑयल की एक्टिविटी को, ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कम भी करती हैं। तो ये टॉपिकल क्रीम्स हैं जिन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप अपने स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ प्रोसीजर्स होती हैं जैसे केमिकल पीलिंग। इन्हीं सेम केमिकल्स का जिनका हमने चर्चा किया टॉपिकल क्रीम्स के लिए, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉइड्स एंड TCA, इन्हीं की केमिकल पील डर्मेटोलॉजिस्ट खुद अपने गाइडेंस में जब आपके फेस पे करते हैं तो वो थोड़ा सा फास्ट करते हैं आपकी स्किन में रिकवरी को, और आपकी स्किन का जो एक्सफोलिएशन है उसको फास्ट करके और आपके ऊपर की लेयर में जो ब्लैमिशेज हैं, जो ब्लॉकेज हैं, उन सबको रिमूव करते हैं।
अब इसके अलावा एक होता है माइक्रोडर्माब्रेशन। माइक्रोडर्माब्रेशन मतलब स्किन को कंट्रोल्ड तरीके से एब्रेड करके ऊपर की लेयर्स को रिमूव कर देना जिसमें ब्लैमिशेस, ब्लॉकेजेस वगैरह हैं। तो ये भी एक प्रोसीजर है जिससे टेम्परेरीली आप देखेंगे कि आपका पोर साइज़ छोटा दिखने लगता है। फिर उसके अलावा कुछ लेज़र्स होती हैं जैसे फ्रैक्शनल CO2 लेज़र्स, जैसे माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये प्रोसीजर्स जो हैं इसमें हम आपकी स्किन पर माइक्रो पंक्चर्स क्रिएट करते हैं, या तो फ्रैक्शनल CO2 के द्वारा या फिर नीडलिंग के द्वारा। और उस पंक्चर हो जाने के बाद आपकी स्किन कहीं भी हमें चोट लगती है तो वहाँ पे हीलिंग की प्रोसेस होती है, नए टिश्यूज़ बनते हैं। तो ये माइक्रो पंक्चर जब हमारी पूरी स्किन पे हम करते हैं तो उन बारीक पंक्चर्स को हील करने के लिए बॉडी वहाँ पे नए टिश्यूज़ बनाती है। तो ये एक बहुत ही कारगर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट होता है। जब नए टिश्यूज़ बनते हैं, नया ब्लड सर्कुलेशन आता है उस तरफ, तो आपका पोर जो है वापस से टाइट हो जाता है। जो कोलेजन इलास्टिक फाइबर लूज़ होने लगते हैं वो टाइट होने शुरू हो जाते हैं और उसके कारण आपका पोर जो है वो छोटा दिखना शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गए सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स जिनको आप किसी प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंदर करके अपने पोर साइज़ को मेंटेन करके रख सकते हैं। अब कुछ होम रेमेडीज़ भी होती हैं जो टेम्परेरीली फॉर टाइम बीइंग आपको इफ़ेक्ट देती हैं जिससे पोर साइज़ छोटा दिखाई देता है। जो सबसे कॉमनली यूज़ की जाती है वो है आइस। अगर आपको किसी पार्टी में जाना है, आपको मेकअप यूज़ करना है, उसके पहले प्रॉपरली अपनी स्किन पर आइस लगा लीजिए। 2 से 3 घंटे के लिए आपका पोर साइज़ जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है और जो मेकअप के कारण पैची स्किन जो दिखाई देती है ओपन पोर वाले लोगों में वो नहीं होती है। फिर कुछ और होम रेमेडीज़ होती हैं आपके किचन में से, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी स्किन में टेम्परेरीली इस चीज़ को हेल्प कर सकती हैं, टेम्परेरीली कुछ घंटों के लिए। तो उसमें से कुछ होते हैं जैसे मैंने आपको बोला टोनिंग, तो आप टोनिंग के लिए केमिकल टोनर्स की जगह रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। आप टोनिंग के लिए ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मॉइस्चराइजेशन के लिए आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। तो ये किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं। आपकी स्किन की बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप महीने में 1 या 2 बार मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी स्किन के एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है और टेम्परेरीली आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, ऑयल कम हो जाता है और पोर साइज़ छोटा दिखने लगता है। पर ये ध्यान रखिएगा कि जो भी होम रेमेडीज़ हैं ये बहुत सब्जेक्टिव है। हो सकता है मेरी स्किन पे काम करे, आपकी स्किन पे ना करे। तो सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि इसकी सेंसिटिविटी तो नहीं है आपकी स्किन पे। कई बार होम रेमेडी से लोगों को सेंसिटिविटी हो जाती है, तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आपकी स्किन इसके लिए सूटेबल है कि नहीं। दूसरा, फ्रीक्वेंसी डिसाइड कीजिए, बहुत एक्सेसिव मत कीजिए। कोई भी होम रेमेडीज़ हैं अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कर लेंगे तो उसके रिबाउंड साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसलिए इनका टेम्परेरी बहुत थोड़े समय के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और वो भी सोच समझ के अपनी स्किन की सेंसिटिविटी को चेक करके। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ओपन पोर समस्या नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ स्किन की एक कंडीशन है। दूसरा, ये समझिए कि आपकी स्किन हमेशा एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन मांगती है, उसका ध्यान रखिए। और तीसरी चीज़, प्रिवेंशन करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल है और वो भी जब आपने करना है और मेडिकल लेवल पे करना है तो किसी प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस में कीजिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने पोर साइज़ की विजिबिलिटी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। धन्यवाद।